जेपी एसोसिएट्स के लिए अनिल अग्रवाल की वेदांता के साथ बड़ी जंग लड़ने और उसे जीतने के बाद अब अदानी ग्रुप के रडार पर स्मार्ट मीटर सेक्टर है, जिसमें एक बड़ा सौदा होने जा रहा है। जी हां, अदानी ग्रुप की नज़र इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने पर है, जिसकी बिक्री प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इस डील में अदानी ग्रुप को जीएमआर से कड़ी टक्कर मिल सकती है। तो आखिर क्या करती है इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डील कितनी बड़ी है और अहम क्यों है दोनों ग्रुप्स के लिए, इस सौदे के लिए कौन कौन से निवेशक मैदान में पहले से ही हैं, पावर सेक्टर के लिहाज से देखा जाए तो स्मार्ट मीटरिंग कारोबार से जुड़ी इस कंपनी का सौदा कितना बड़ा और अहम समझा जा रहा है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको सारी चीज़ें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो पहले देखिए कि अदानी ग्रुप अब किस नई टक्कर के लिए तैयार हो रहा है। जेपी एसोसिएट्स के बाद अब इंटेली स्मार्ट इंफ्रा पर इस ग्रुप की नज़र है। अदानी एनर्जी और जीएमआर ग्रुप के बीच में रेस काफ़ी तेज़ हो चुकी है इस कंपनी को लेकर। इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने की ये रेस है, जिसका सौदा माना जा रहा है करीब 3,800 करोड़ रुपए में हो सकता है। इस सौदे को स्मार्ट मीटर सेक्टर की बड़ी डील के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों ये डील बड़ी मानी जा रही है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि इस कंपनी को खरीदने के लिए, यानी कि इंटेली स्मार्ट इंफ्रा को खरीदने के लिए कौन कौन सी कंपनियां मैदान में हैं, कौन कौन सी कंपनियां रेस में है। इंटेली स्मार्ट इंफ्रा की बिक्री प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसमें अदानी ग्रुप जीएमआर के बीच जो बड़ी टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों कंपनियां आमने सामने आ सकती हैं जिस तरह की बिडिंग प्रोसेस चल रही है। जीआईसी समर्थित जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक और लिस्टेड कंपनी है जो कि इस रेस में शामिल है और उसके साथ साथ स्विस निवेशक पार्टनर्स ग्रुप भी इसको खरीदने की रेस में है। इसके अलावा केकेआर, मैक्वारी ग्रुप, एक्टिस, अप्रावा एनर्जी, ये कंपनियां भी इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में शामिल हैं। इस सौदे की जो इक्विटी वैल्यू वो करीब $400 मिलियन के आसपास बताई जा रही है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो 3,800 करोड़ रुपए के आसपास की बैठती है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि जो बोली की प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंच चुकी है और आगे मुकाबला कैसे आगे बढ़ सकता है। कंपनी की बिक्री प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जून के मध्य तक जो बाइंडिंग बोलियां हैं वो जमा होने की उम्मीद लगाई जा रही है और जो सिलेक्टेड बिडर्स हैं उनकी ओर से जो ड्यू डिलीजेंस है, यानी कि वित्तीय और जो कारोबारी जानकारी जुटाना, उनकी ओर से ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है इंटेली स्मार्ट इंफ्रा, जरा इसको भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये डील और इस कंपनी का महत्व क्या है, जिस वजह से इतने सारे बिडर्स हैं और अदानी ग्रुप और जीएमआर भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का ये कंपनी कामकाज कर रही है। NIIF और EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के पास इसकी ओनरशिप है और NIIF के पास आपको बता दें 51% स्टेक है और EESL के पास इस कंपनी की 49% हिस्सेदारी है। अब अदानी एनर्जी और जीएमआर आमने सामने क्यों है? देखिए, अदानी एनर्जी स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में आक्रामक विस्तार कर रही है और अब तक आप देखेंगे तो 1,13,00,000 स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल ऑलरेडी किए जा चुके हैं अदानी एनर्जी की ओर से। अदानी एनर्जी के पास करीब 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाने की बड़ी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन से माना जा रहा है कि 29,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का संभावित रेवेन्यू इस कंपनी को मिलने की उम्मीद है और अगर ये कंपनी इनके पास आ जाती है तो इनके लिए ग्रोथ स्टोरी और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है और भी ज़्यादा यहाँ से स्केल अप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जीएमआर की जहाँ तक बात है तो जीएमआर भी स्मार्ट मीटर सेक्टर में तेज़ी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। जीएमआर को उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के 7,593 करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं, जिसके तहत 76 लाख पुराने मीटर भी बदले जाएंगे। तो दोनों कंपनियों के हिसाब से देखें ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पावर सेक्टर के हिसाब से भी देखा जाए ना तो इस सौदे को काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि डील को पावर सेक्टर में बड़ा इसलिए कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटरिंग कारोबार में तेज़ी से जो मांग बढ़ रही है वो एक बड़ा और पहला कारण समझा जा रहा है, जिस वजह से ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं हैं उसके चलते भी इस डील को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। अब डील अहम क्यों है? होगा क्या कि भारत में बड़े पैमाने पर जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। 2028 तक देखें तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने हैं। तो देश में स्मार्ट मीटर्स की फिलहाल अगर आप पेनिट्रेशन देखेंगे तो करीब 5 से 6% के आसपास की, तो उस हिसाब से ग्रोथ की जो एक स्कोप है या फिर जो गुंजाइश है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। स्मार्ट मीटर सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाओं को देखते हुए ही ये डील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। अब जहाँ तक इस कंपनी की बात है इंटेली स्मार्ट, जो मैं आपको कह रहा था कि दोनों कंपनियां क्यों आमने सामने आ रही हैं या फिर इस पे ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, इंटेली स्मार्ट इंफ्रा के पास आप देखेंगे तो करीब 2.25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर पहले से ही हैं
असम और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य हैं जहां पर इनके पास स्मार्ट मीटर लगाने के ऑर्डर हैं। इनमें से आप देखेंगे तो असम में करीब 6 लाख मीटर्स ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी करीब 5 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी साइजेबल चंक बाकी है इस कंपनी का, जो कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होना बाकी है, जिस वजह से अगर ये कंपनी GMR या फिर अदानी एनर्जी दोनों में से किसी के पास भी आती है तो एक तो स्केल मिलेगा, यानी कि बड़े पैमाने पे इनका कारोबार बढ़ता हुआ दिखेगा और उसके साथ साथ विस्तार करने में भी इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अब वेदांता के बाद GMR अगला ग्रुप है जिसके साथ अदानी ग्रुप का शायद आमना सामना हो सकता है, बड़ी टक्कर हो सकती है। आपको JP एसोसिएट्स वाली डील याद होगी, जो कि इन्होंने कम बोली भी लगाई थी, फिर भी ये वेदांता की बोली को पछाड़ चुके थे और जीत भी हासिल की है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और वहां पर जाकर अदानी ग्रुप ने अपनी जीत हासिल की थी। अब देखना ही होगा कि जो स्मार्ट मीटरिंग सेगमेंट, जिसमें एक नए सेक्टर में अदानी ग्रुप ने अपनी नज़र रखी है, क्या ये सौदा भी इनके नाम हो पाता है और GMR के सामने इनका जो मुकाबला है वो कितना कड़ा रहता है। तो इन पूरे डेवलपमेंट्स को लेकर, जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे, जो भी परिस्थितियां बनेंगी, उसको लेकर हम अपडेट्स आपको लगातार वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।